अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अपने विंडोज़ फॉर्म के ऊपर एसक्यूएल डेटाबेस के टेबल्स में से वैल्यूज़ या डाटा लेके आने के तरीके को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। इसको एक नाम देते हैं, माई डाटा ग्रिड व्यू समथिंग प्रोजेक्ट बस। एंड अच्छा, सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे पास डेटाबेस पहले से मौजूद है, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने के तरीके को या इसके अंदर डाटा डालने के तरीके को हम लोग किसी और टाइम में डिस्कस कर लेंगे। आज जो हम लोग मेन फोकस है वो है अपने डाटा ग्रिड व्यू, अपने विंडोज़ फॉर्म के ऊपर डाटा ग्रिड व्यू और उसके अंदर एसक्यूएल के डेटाबेस में से वैल्यूज़ लाने को। तो एक्चुअली मेरे पास इस डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स मौजूद हैं और एक का नाम है माई यूज़र्स और दूसरे का नाम है सेल्स। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग अपने डाटा ग्रिड व्यू के ऊपर इनसे डाटा लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और इसके अंदर मेरे पास इस वक्त मैं फॉर्म 1 पे हूँ। तो पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ कि हम लोग दो तरीके यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटाबेस से यहाँ पे वैल्यूज लाने के लिए। जो पहला तरीका है वो हमारे पास बहुत ही ईजी है और उसके अंदर हम लोग बिल्ट इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे डाटा ग्रिड व्यू की। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक डाटा ग्रिड व्यू ले आता हूँ और ये हमारे पास एक डाटा ग्रिड व्यू। और अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं भूल गया, इसके अंदर हमें सबसे पहले डेटाबेस की फ़ाइल ऐड करानी है। तो मेरे पास क्योंकि पहले से डेटाबेस की फ़ाइल मौजूद है तो मैं इसके अंदर इसको अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड कराता हूँ। तो सबसे इसके लिए हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट, ऐड न्यू डाटा सोर्स, डेटाबेस, नेक्स्ट। यहाँ से जाकर हम लोग, अभी मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने इसी के ऊपर काम किया तो मेरे पास यहाँ पे नाम आ रहा है। तो आपके पास क्योंकि नहीं आ रहा होगा इसलिए आप सबसे पहले इसको न्यू कनेक्शन और यहाँ से जाके ब्राउज़ करेंगे। तो मेरे पास ई के अंदर पड़ी हुई है माई सैम्पल डेटाबेस। ओके, मैंने इसको ओपन, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट। जस्ट अच्छा, यहाँ पे ये एक मैसेज बॉक्स आ चुका है और ये यस नो और हेल्प की कह रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके इसी डेटाबेस के साथ इसी प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस की फ़ाइल आकर अटैच हो जाए तो उसके लिए आप यस कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, जो जिस लोकेशन पे डेटाबेस मौजूद है उसी लोकेशन के अंदर डेटाबेस के पर हमारी क्वेरीज़ और जो क्वेरीज़ वगैरह हैं वो रन हो, तो उसके लिए नो कर दें। तो मैं इस वक्त इसका नो कर रहा हूँ। तो दोनों के अंदर इतना खास फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ ये होगा कि इसके साथ लोकल में अगर मैं यस करता तो यहाँ पे लोकल के अंदर डेटाबेस ऐड हो जाता। अच्छा, इसका नाम मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं इसको चले यही रहने देते हैं। नेक्स्ट। अब ये यहाँ पर इसमें से डिफरेंट टेबल्स, प्रोसीजर्स और इस तरह के डाटा सेट हमारी जो डेटाबेस है इसमें से लेके आ रहा होगा। तो रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें अभी टेबल्स के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, माई यूज़र्स और सेल्स। इसके अंदर इन दोनों के अंदर मेरे पास 899 रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद हैं। तो मैं सिंपल इन दोनों टेबल्स को अपने पास ऐड करा रहा हूँ और इनकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, तो सच मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ओके, फिनिश। ओके, हमारे पास यहाँ पे माई सैम्पल डेटाबेस डाटा सेट आ चुका है और एक और चीज़ हमारे पास जो ऐड हुई है वो है app.config फाइल। अगर हम app.config फाइल के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है और इस कनेक्शन स्ट्रिंग का आगे अगर हम नाम देखें, माई डाटा ग्रिड व्यू प्रोजेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग डॉट माई सैम्पल डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग।
माई सैम्पल डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग जो आ रहा है ये हमारे डेटाबेस का नाम है और ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ये रिमूव कर रहा हूँ। इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका नेम ईजी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेव। और अच्छा, अब हमारे पास हमारा जो डेटाबेस है वो ऐड हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस इसका ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। ओके, अगर हम इसकी डिटेल के अंदर, अच्छा, अब मैंने जो हमने बताया कि जो पहला तरीका हम लोग यूज़ करेंगे वो है कि हम लोग डाटा ग्रिड व्यू के बिल्ट इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक चूज़ डाटा सोर्स आ रहा है। अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं, इस वक्त इसके ऊपर नन आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ नोट करें कि मैंने इसके अंदर कोई कॉलम्स ऐड नहीं कराए, मैंने इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की। मैंने सिंपल इसको यहाँ से टूल बॉक्स में से पिक करके इसको विंडोज़ फॉर्म के ऊपर डाला है। और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ चुका हूँ और यहाँ से हम लोग चूज़ डाटा सोर्स के अंदर अदर डाटा सोर्सेज और प्रोजेक्ट डाटा सोर्सेज, इसके अंदर अब मेरे पास यहाँ पे माई सैम्पल डाटाबेस डाटा सेट आ रहा है और इसके अंदर जो मेरे टेबल्स हैं उन दो वो आ रहे हैं। मेरे पास इस वक्त मेरे डाटाबेस के अंदर 2 टेबल्स हैं, तो मेरे पास इन 2 के नाम आ रहे हैं। अगर आपके डाटाबेस में 2 से ज़्यादा टेबल होंगे या जितने भी टेबल होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे विंडोज़ फॉर्म के ऊपर जो डाटा ग्रिड व्यू है इसके ऊपर मेरी सेल्स का जो टेबल है इसके सारा डाटा मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट किया, उसने ऑटोमेटिकली हमारे डाटा ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पे सारा कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं। तो इसके साथ एक चीज़ और कर लेते हैं, इसकी लुक जो है फिल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑटो साइज कॉलम फिल, तो आपने नोट किया कि ये जितने भी कॉलम्स थे वो हमारे डाटा ग्रिड व्यू के अंदर टोटली फिल हो चुके हैं। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई इसके पीछे कोई कोड या कोई क्वेरी नहीं लिखी। मैंने सिंपल इस डाटा ग्रिड व्यू के साथ हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके डाटा सोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इस फॉर्म को रन करूँगा तो मेरे जो डेटाबेस के अंदर जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं या जितना भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली हमारे इस डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट डिबगिंग एंड आपने नोट किया कि मैंने जैसे ही फॉर्म लोड हुआ, फॉर्म के लोड होने के साथ ही हमारे डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ चुके हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर सेलेक्ट किया था कि हमारे पास इस डाटा ग्रिड व्यू के अंदर सेल्स के टेबल में से जितना भी डाटा है वो सारा मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो ये एक तरीका है। पहला तरीका हमारे पास ये था कि हम लोग डायरेक्टली डाटा ग्रिड व्यू की बिल्ट इन फैसिलिटीज़ जो है उसको यूज़ कर लें। हम लोगों ने पहले इसमें यूज़ किया और हमारे पास सेल्स के टेबल में से जितना भी डाटा है वो यहाँ पे शो हो चुका है। इसके अंदर एक काम हम और भी कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आईडी का कॉलम मेरे पास इस डाटा ग्रिड व्यू में शो ना हो, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं सिंपल। अब इसके अंदर ये कॉलम ऑटो ऐड हुए थे, तो हम लोग इसमें से कोई सा भी डिलीट कर सकते हैं। एडिट कॉलम्स में जाएं और फॉर एग्जांपल मेरे को आईडी डिलीट करनी है तो मैं सिंपल रिमूव, ओके, और मेरे पास यहाँ पे आईडी रिमूव हो चुकी है। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आईडी का कॉलम रिमूव हो चुका है। तो ये हमारे पास पहला तरीका था। अब हम अपने दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी क्वेरी के थ्रू डाटा ग्रिड व्यू के ऊपर डाटा शो कराएंगे। तो इसके लिए मैं बजाय इसके कि मैं इसी फॉर्म के पीछे काम करूं, मैं एक न्यू फॉर्म ऐड कर रहा हूं ताकि जब मैं आपको ये प्रोजेक्ट सेंड करूं तो आप इसके अंदर दोनों तरीकों में से देख सकते हैं कि कौन कौन सा हुआ है। फॉर्म 1 के ऊपर हमारे पास पहला तरीका है जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्ट इन फैसिलिटीज़ यूज़ की हैं, और फॉर्म 2 के ऊपर हम लोग अपनी कमांड के थ्रू हम लोग डाटा सेट करेंगे। ओके, अब हम इसके अंदर आते हैं। मैं ये फॉर्म 2 के ऊपर भी एक डाटा ग्रिड व्यू मैंने इसके ऊपर ड्रॉप किया और
अच्छा, यहाँ पे इसके बजाय इसके कि ये लोड इवेंट में कराऊँ, मैं इसको बटन के पीछे करा लेता हूँ ताकि आपको ये आइडेंटिफाई करने में इजी रहे कि ये हमारी क्वेरी के पीछे इसके ऊपर डाटा सोर्स ऐड हुआ है। तो इसके अंदर चलते हैं हम लोग बटन 1 के अंदर। अच्छा, हमारे पास डाटा, ये फॉर्म 1 को क्लोज कर रहा हूँ। फॉर्म 2 के अंदर हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू है, इसका नाम है डाटा ग्रिड व्यू 1। सो मैंने इस बटन के पीछे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट, हमारे पास एक इसके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको हम लोग कहते हैं डाटा सोर्स। इस डाटा सोर्स के थ्रू हम लोग हमारे डाटा ग्रिड व्यू के अंदर किसी भी डाटा टेबल में से वैल्यू शो करा सकते हैं। सॉरी फॉर डैट, मेरी कॉल आ रही थी। तो एनीवे कंटिन्यूइंग, तो हमारे पास जो डाटा ग्रिड व्यू है उसके साथ उसके अंदर हम लोग दूसरे तरीके से डाटा शो कराना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बटन के क्लिक के पीछे हम लोगों ने डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स के अंदर हमें किसी ना किसी डाटा टेबल की वैल्यूज शो करानी होती हैं। तो सबसे पहले मैं इधर अपने पास एक मेथड बना रहा हूँ और मैं इसको नाम दे रहा हूँ, अच्छा, इसके रिटर्न टाइप सबसे पहले सेट करते हैं डाटा टेबल। ओके, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ रिटर्न डाटा फ्रॉम डाटा बेस। ओके, और इसके अंदर हम काम करेंगे। अच्छा, फिलहाल इसको आप नेगलेक्ट करें। अब हमारे पास अगर हम लोग इसमें जाते हैं, हमने फॉर्म 1 के अंदर सेल्स के टेबल में से, अगर हम लोग यहाँ पे डाटाबेस को देख लेते हैं अपने, और डाटाबेस के अंदर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, सेल्स और माई यूज़र्स। इस दफ़ा हम लोग माई यूज़र्स के टेबल को इसके अंदर जितना भी डाटा है वो अपने पास शो कराएंगे अपने डाटा ग्रिड व्यू में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा जो कि हमारे इस डाटाबेस को लिंक कर रहा होगा। तो मैं सिंपल एक स्ट्रिंग और माई कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक तरीका ये है कि हम लोग डायरेक्टली डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर लें, लेकिन ये रन टाइम पे चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन तरीका ये है कि हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर, जब हम लोगों ने डाटाबेस ऐड कराया था तो हमारे पास app.config फाइल के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया भी, कि एक यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड हो चुका है और इसका जो नाम है माई डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर हम लोग इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को देखें तो इसका कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे डाटाबेस को ही लिंक कर रहा है। डाटा सोर्स लोकल डाटाबेस अटैच DB फाइल नेम, और जिस जगह पे मेरा डाटाबेस पड़ा हुआ है उसको ये लिंक कर रहा है। तो हम लोग app.config फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पास यहाँ पे, सही। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि रेफरेंस ऐड कराना पड़ेगा system.configuration पे। हम लोग assemblies फ्रेमवर्क, और इसके अंदर हम आएंगे system.configuration पे। अच्छा, system.configuration क्या है? ये हमें app.config फाइल की कनेक्शन स्ट्रिंग तक एक्सेस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास रेफरेंसेस के अंदर system.configuration ऐड हो चुका है और हम लोग यहाँ पे अब कनेक्शन स्ट्रिंग को, जो हमारी app.config फाइल के अंदर मौजूद है, इसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। माई कनेक्शन स्ट्रिंग system.configuration अच्छा, system.configuration वही है जिसका हमने रेफरेंस किया है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये हमारे पास एक क्लास है और इसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड एक्सेस टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर द क्लाइंट एप्लीकेशंस, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। तो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। अच्छा, हम लोगों ने डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, अब इसके अंदर हम लोग इसके
हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर इसके दो चीज़ें सेंड कर सकते हैं। या तो हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स सेंड करते हैं, इंडेक्स हमारी उसका होगा जो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग का इंडेक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रिंग है तो हम लोग उनके इंडेक्स के थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास नेम, तो हम लोग नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। इसको मैं नेम कॉपी कर रहा हूँ, माई सैम्पल डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इसके बाद हमारे पास डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इस तरह से हमारे पास हमारे डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग आ चुका है। ठीक, और अब हम लोग इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपनी एसक्यूएल कनेक्शंस और इस तरह से उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से एक क्लास होती है, एसक्यूएल कनेक्शन। और अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं और यूजिंग सिस्टम डॉट, और इसने ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे ऐड कर दिया है डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ओह, दिस इज नॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, और इसके पैरामीटर्स में हम लोग अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक, अच्छा, हमारे पास कनेक्शन हमारे पास बन चुका है डाटाबेस का। इसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करा रहे हैं जिसका नाम होगा क्वेरी, या फॉर एग्जांपल माई क्वेरी, सो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। और इसके अंदर मैं माई क्वेरी के अंदर जो मेरी डाटाबेस को मैं जो कमांड सेंड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पास करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी ये पास करना चाह रहा हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई यूज़र्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई यूज़र्स। ओके, next we will use SQL command cmd and new SQL command, and इसके अंदर हम लोग अपनी दो चीज़ें पास कर सकते हैं, एक हम कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन। तो हमारे पास कमांड टेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो माई क्वेरी है, माई क्वेरी, और जो सेकंड हम लोग पास कर रहे हैं वो है एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन हमारे पास ये बन चुका है, तो कनेक्शन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब हमारी जब ये एसक्यूएल कमांड रन करेगी तो एसक्यूएल कमांड रन करने से पहले हमें जब ये कमांड रन करेगी तो हमारे पास डाटा आएगा। अब इस डाटा को हम लोगों ने एसक्यूएल एडाप्टर क्लास से एसक्यूएल एडाप्टर, can you access it, SQL data adapter। ओके, SQL data adapter, SQL adapter नहीं, SQL data adapter क्लास के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। डाटा एडाप्टर इक्वल टू न्यू SQL data adapter, एंड इसके अंदर हम लोग अपनी कमांड सेंड करेंगे। तो हम लोग अपनी ये वाली कमांड cmd जो हम लोगों ने ऊपर इनिशियलाइज कराई है इसके पैरामीटर्स में सेंड कर देंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोग कमांड के रन करने से पहले हमें अपने कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट ओपन। सो हमारा डाटाबेस को कनेक्शन ओपन होगा। अगर हम कनेक्शन ओपन नहीं करेंगे तो हम डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले जब हम लोगों ने ये कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम लोग कनेक्शन ओपन करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें अपनी एक डाटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और माई डाटा टेबल इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, एंड अब हम लोग जो हमारे पास डाटा एडाप्टर है इसको कहेंगे जो डाटा आपने अडाप्ट किया है वो हमारे फिल इसमें हमारे
इस डाटा टेबल के अंदर माई डाटा टेबल क्लास के डाटा टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर दें। और इसके बाद हम लोग अपना कनेक्शन क्लोज करेंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज। और इसके बाद जो हमने डाटा अडाप्टर, क्योंकि हमने इसे डाटा रिसीव कर लिया अपने पास डाटा टेबल क्लास के अंदर, तो हम लोग इसको भी डिस्पोज कर सकते हैं। डॉट डिस्पोज, ओके। एंड नाउ अगर हम लोग अपने मेथड की रिटर्न टाइप को देखें तो वो है डाटा टेबल। अब हमें इस मेथड ने रिटर्न करना है डाटा टेबल। हमारे पास डाटा टेबल आ चुका है और उसमें हमने डाटा भी फिल कर लिया, तो हम लोग इसको सिंपल रिटर्न माई डाटा टेबल। एंड नाउ हमारा जो एरर यहाँ पे आ रहा था वो रिजॉल्व हो चुका है। हमारे पास टेबल आ चुका है और इस टेबल के अंदर हमारे पास इस मेथड के थ्रू हमारे पास डाटा टेबल आ जाएगा और उस डाटा टेबल को हम लोग अब अपने बटन के क्लिक इवेंट के पीछे हम लोग डाटा ग्रिड व्यू के अंदर डाटा सोर्स के पास कॉल करा लेंगे। माई डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स, और इधर जो हमारे पास मेथड है इसका नाम है रिटर्न डाटा फ्रॉम डाटा बेस, और ये रिटर्न करेगा हमारे पास डाटा टेबल। इस डाटा टेबल के अंदर क्या होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई यूजर्स। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर लिख दी हैं। लेट्स चेक इफ वी हैव एनी बग। ओके, अगर हम देखें पहले विंडोज़ ये फॉर्म 1 इनिशियलाइज हो रहा है, तो हम लोग अपने प्रोग्राम में जाके एप्लीकेशन डॉट रन फॉर्म 2 कर देंगे ताकि हमारा इस दफ़ा फॉर्म 2 रन हो। ओके, फॉर्म 2, नाउ लेट्स चेक। तो आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टाइम जब हमने फॉर्म 1 यूज़ किया था, फॉर्म 1 के अंदर हमारे पास सेल्स के टेबल में से वैल्यूज़ आ रही थी और वो हमने बिल्ट इन फैसिलिटी यूज़ की थी। यहाँ पर हम लोगों ने बटन के इवेंट के पीछे अपने डाटा ग्रिड व्यू के अंदर डाटाबेस में से वैल्यूज़ ले आए हैं, और इसमें कौन से टेबल में से वैल्यूज़ आ रही हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई यूज़र्स। सो माई यूज़र्स के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें भी वही काम कर लेते हैं हमारे पास फिल ऑटो साइज कॉलम फिल। सो जब हमारे कॉलम्स ऑटो जनरेट होंगे तो वो फिल फॉर्म में आएंगे। F5, और बटन के इवेंट के पीछे हमारे पास डेटाबेस में से सारा डाटा हमारे ग्रिड व्यू में आ चुका है। तो ये दो तरीके थे जिसके थ्रू हम लोग अपने डाटाबेस में से डाटा ग्रिड व्यू के ऊपर वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं। होप कि आपको समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद भी समझ कुछ नहीं आई तो आप फेसबुक में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।